बास्केटबॉल का खेल कोई आसान नहीं, इसे खेलने के लिए बड़ा तजर्बा और ख़ास तौर पर टेक्निक चाहिए होती है। खिलाड़ियों को इस महारत की तरकीब बताने के लिए कोचेज़ भी मौजूद होती हैं जो कि पूरे साल स्कूल कॉलेजेस में उनको ट्रेन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ही सीनियर गुलरुख हमारे साथ मौजूद है। जो कितना मुश्किल होता है बच्चों को स्कूल कॉलेज से लेके ग्राउंड तक लाना। जाफ़र, इस बात को बहुत हाईलाइट कीजिएगा, ग्रास रूट लेवल के ऊपर टैलेंट ख़त्म है। स्कूल से अब टैलेंट नहीं आता। हम कॉलेज में बच्ची को बॉल पकड़ना सिखाते हैं और बास्केटबॉल एक निहायत मुश्किल और टेक्निकल खेल है। इसका स्टेमिना, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी फ़िटनेस ये बहुत मायने करती है। आपको कंटिन्यू ग्राउंड में दौड़ना होता है, 22 सेकंड में बॉल वहाँ जाती है और खिलाड़ी को बॉल के साथ रन करना होता है। और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं इन बच्चों को शाबाश दूँगी। इनके वालिदैन बार बार फ़ोन करते हैं कि बच्ची लेट हो गई। बच्ची इस दौर में वालिदैन बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो हो सकता है हालात से या किसी वजह से खाइफ हों। मैम, आपकी जो शागिर्द थे आज आपके अपोजिट थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों में झगड़ा हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं होता। मेरा रुतबा उस्ताद का है और मैं इसलिए नहीं अपने इस पर कर सकती कि ये जवान बच्चा है अभी और उसकी टीम का उतना ही हक है इसके ऊपर। और ये बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है मेरी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो उस्ताद शागिर्द का मुकाबला था आज और उस्ताद शागिर्द में आपके सामने उस्ताद ये बिल्कुल बहुत सीनियर और शागिर्द इनकी भी टीम थी, आज ये भी डीपी बनी हुई है। क्या कहेंगे, आज मैम के साथ आपकी टीम का मुकाबला था, कोई प्रिपरेशन करवाई थी अपनी टीम को या बस कहा था कि भाई आवाज़ें निकालनी है, चीख पुकार करनी है, टीम को जितवाना है? देखें, बास्केटबॉल तो आवाज़ों से और उससे हो नहीं सकता क्योंकि जो हमारा मैच हुआ है वो हमारा टाई हुआ था। इसका मतलब यह है कि हमने बच्चों को टेक्निक और चीज़ें बताई थी क्योंकि बास्केटबॉल वो गेम नहीं है जिसको हम ऐसे ही ग्राउंड में उतारेंगे और कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। बिल्कुल हमने मेहनत की थी। हमारे पास ज़रा ग्राउंड वगैरह के भी इश्यूज़ थे लेकिन उसके बावजूद हमने थ्रू आउट 3 महीने में बच्चों को इसको प्रैक्टिस करवाती रही हूँ। देखिए, शुरू में तो पहली तो ये हो रहा था कि मैं वो सर सैयद की आवाज़ निकाल रही थी क्योंकि खेला हमने यहाँ से है। तो बहरहाल उस्ताद हमेशा उस्ताद है, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह और हमें खुशी होती है। और मैं समझती हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी सर्विस में आ गई हूँ और मेरे उस्ताद इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए। बड़ी कोशिश की आपने हराने की लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बस बास्केट गेम है, हार जीत होनी है, वरना आगे हमने कैसे बढ़ना है। हमारा मकसद गेन हो गया है, हमारे बच्चों ने खेल लिया। हाँ, एज अ डीपी हम समझते हैं हमारा मकसद होना चाहिए बच्चों को लाना, पार्टिसिपेट करवाना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देना। हार जीत तो होनी है। जब आप खेल रही थी किसी बच्ची ने आपकी आंख में उंगली मार दी थी, वो क्या था? जी बिल्कुल, इसने मारा लेकिन उसके बाद वो क्या कह रही है, ये और लेकर दिखाइए। मैंने बोला आ जाओ, फिर आ जाओ मुकाबला कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही प्लेयर जो थी उन्होंने नहीं, मैंने डिफेंस किया, सिर्फ पूरी गेम में मैंने फोकस ही उस पर रखा और बाकी माशाल्लाह मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मतलब बाकियों को भी सपोर्ट बदला तो ले लिया था आपने? ऐसा वैसा थोड़ी ना लिया था, ले लिया था, बिल्कुल पूरा फ़ौरन ले लिया था बदला। ऐसे फाउल गेम्स तो आपने बहुत खेले हैं। जी हाँ, कितने गेम में होते ही फाउल हैं। जहाँ पर डीपी अच्छे हों, जहाँ पे उस्ताद अच्छे हों और बच्चों को जो है ना वो स्कूल कॉलेज से लेकर मैदानों में लाना ये उनकी जिम्मेदारी होती है और खिलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। देखिए आपने मेरी। हाँ जी, आप ही की टीम थी। मेरी टीम तो पकौड़े तलने आई थी। बेकार खेल ली थी एकदम। हाँ, बेकार, बिल्कुल अल्लाह की शान है। आज आप नहीं, हमारे तो बगैर बहुत के बच्चे खेले ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मिस अब सर्विस के अंदर नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, मैं तो फोन पे खिलाती रही हूँ इनको। आपको ये पता होना चाहिए मैंने जो मेहनत की है इन लोगों के साथ। ये भी पता हो कि आपकी बच्ची के पास ग्राउंड नहीं है, कुछ भी कोई बात नहीं, तो तुम्हारी मिस भी ऐसी थी। बहुत देर से बाद जाफर को देखा है मैंने।